देखिए, इसका मतलब जो था, ये 2-3 दिन से चल रहा था लगातार, एक मतलब कैंडिडेट्स को जॉइन करवाया जा रहा था कि भी चंडीगढ़ चलिए, चंडीगढ़ चलिए। बेसिकली जो कैंडिडेट्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर जो एप्रीहेंशन है वो ये है कि यदि प्राइवेट काउंसिल्स जो है अपनी रिव्यू डाल करके हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं, तो सरकार ने अब तक कोर्ट में ऐसी कोई याचिका क्यों नहीं दायर की है जो कि बच्चों को और बच्चों के भविष्य को सेव करे। आज के जो है चंडीगढ़ इन सबके आने का पर्पज ये था कि मुख्यमंत्री से मिलकर के उनके ऊपर दबाव डाल करके उनसे मांग रखेंगे कि सरकार भी अपने एंड पे जो है चीजें लगाए, कोई एप्लीकेशन लगाए, कोई रिव्यू लगाए, क्लेरिफिकेशन लगाए और इस मामले में बच्चों की हेल्प करे। इसलिए बच्चे यहाँ पर चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए थे। नहीं, लेकिन हमने जो पहले भी चर्चा की तो बच्चों को तो कहा गया था आप कोर्ट चले जाइए। जी, वो कहा तो गया आज था बच्चों सीटी ने कहा कि नहीं आप भी चलिए हमारे साथ। नहीं, हाँ, यही तो बच्चों ने यही तो कह रहे हैं ना कि भी जब बच्चे कोर्ट जा चुके हैं, लगभग मतलब 12,500 में से 5,000 से ऊपर 6,000 के आसपास में कैंडिडेट्स अभी तक कोर्ट में जा चुके हैं, जिन्होंने अलग अलग वकीलों के द्वारा याचिकाएं लगाने का काम किया है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है कि सरकार क्या करे और सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है। इसी चीज को लेकर के ये लोग गए थे मुख्यमंत्री निवास के आगे, ये पहुंचे। उसके बाद में इनकी 6 मेंबरीय कमेटी जो है मुख्यमंत्री से मिली। उसके बाद मुख्यमंत्री ने महाधिवक्ता को फोन किया और ये एक आश्वासन दिया कि भी सरकार भी अपने एंड पे कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाएगी। लेकिन जब ये बच्चे गए महाधिवक्ता से मिलने के लिए, तो महाधिवक्ता ने एप्लीकेशन लगाने से मना कर दिया, कानून के बारे में बताते हुए कि कानून के हिसाब से हमारे पास में कोई अधिकार नहीं है। फिर ये बालक गए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वहां पे इनकी चेयरमैन से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन इनकी मुलाकात हुई है सेक्रेटरी से। सेक्रेटरी से मुलाकात करके अब ये सेक्रेटरी को लेकर के ये बच्चे अब जो है महाधिवक्ता के कार्यालय में जा रहे हैं, हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। और हाईकोर्ट में इस समय पे मेरी जानकारी के अनुसार शायद मीटिंग चल भी रही हो इस समय उनकी महाधिवक्ता से दोबारा। तो कहीं ना कहीं आज गवर्नमेंट इस मामले में डिसीजन टेकिंग प्रोसेस में है कि क्या गवर्नमेंट के पास में रिव्यू डालने का अधिकार है या नहीं। लेकिन आप, क्योंकि देखिए अब मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रही हूँ, अगर नहीं होता तो मुख्यमंत्री जो है 6 सदस्य कमेटी का आपने जिक्र किया, स्टूडेंट्स का जो मुख्यमंत्री से मिलता है, मुख्यमंत्री जो है वो महाधिवक्ता का जिक्र करते हैं, आप ये कह रहे हैं। जब बच्चे मिलने जाते हैं तो वो मना कर देते हैं एप्लीकेशन लगाने से कि लीगली दे डोंट हैव एनी राइट, ठीक है। उसके बाद वो एचएसएससी के चेयरमैन से मिलने जाते हैं तो वहां पे वो सेक्रेटरी से मिल पाते हैं। मुझे जो बहुत नॉर्मल सा समझ में आया कि क्या मुख्यमंत्री अवेयर नहीं है कि उनके पास राइट्स हैं, नहीं है। अगर महाधिवक्ता की बात कह रहे हैं तो ये तो बड़ा एक बड़ा बचकाना सा साउंड कर रहा है सर, बड़ा किडिश साउंड कर रहा है। मतलब बेसिकली किडिश इसलिए साउंड कर रहा है जीनत कि 31 मई 2024 से अब तक लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन आउट। समझिए कि हम लगभग 2 महीने पूरे होने वाले हैं। ये 2 महीने के अंदर सरकार ये स्ट्रेटजी नहीं बना पाई कि किस स्ट्रेटजी से इन बच्चों की नौकरी को बचाया जाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है जिस भी प्रकार से इनके द्वारा जो भी एक्ट किया गया, जैसे भी किया गया। अब जो एक चीज है बच्चों में बड़ी, देखो हालांकि लीगली कोई जरूरत नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन लगाए, क्योंकि ये बच्चे अपने आप एप्लीकेशन लगा चुके हैं, अपने अधिकार को लेकर के हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। हाईकोर्ट उसमें सुनवाई कर भी रही है, अगली सुनवाई 24 तारीख को है। तो एचएसएससी आए ना आए कोई कानूनन तौर पे कोई फर्क बहुत ज्यादा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कोर्ट जो भी डाटा मांगेगी वो डाटा एचएसएससी को वैसे भी प्रस्तुत कोर्ट को करना ही पड़ेगा, चाहे सुनवाई एचएसएससी की एप्लीकेशन पे हो चाहे बच्चों की एप्लीकेशन पे हो। ये तो हो गया कानूनी पहलू। जो इसमें टेक्निकल विषय है जिसके कारण से आज महाधिवक्ता ने मना किया, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं हो सकती क्योंकि वो लीगल बैकग्राउंड से नहीं है। इस चीज को अप्रिशिएट केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो लीगल बैकग्राउंड से। समझिए कि ये बच्चे जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, ये लोग कभी भी किसी भी केस में पार्टी नहीं थे। तो इन बच्चों ने ना सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया ना हाई कोर्ट का। तो क्योंकि ये पहली बार कोर्ट में आए थे तो इनके पास में हाई कोर्ट जाने का लीगल राइट था 100% इनडिफिटेबल, और इन्होंने कोर्ट में गए भी है, इनकी सुनवाई हुई भी है। अब जो टेक्निकल विषय आ जाता है वो विषय ये आता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है पहले से, और सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और उनकी याचिका जो है एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से 24 जून 2024 को खारिज हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार का जो लीगल तर्क आता है वो ये आता है, एक प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है जो कि किसी भी पार्टी को उसी विषय पे दोबारा कोर्ट में आने से रोकता है जिस विषय के ऊपर कोर्ट पहले से अपना निर्णय दे चुकी है। व्हाट माय पॉइंट, कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट ने एक विषय के ऊपर ऑलरेडी निर्णय दे दिया सरकार की याचिका पे, तो उसमें सरकार को ये कहीं ना कहीं लीगली जो है, लीगल जो इनके माइंड है, तो ये सोचने में असमर्थ है कि क्या हमारे पास में राइट है या नहीं है। इस चीज के ऊपर वो विचार कर रहे हैं। तो महाधिवक्ता का जो प्रथम दृष्टया विचार था वो ये था कि भाई सरकार क्योंकि जज की है ऑलरेडी, सरकार की एसएलपी डिसमिस हो चुकी है, तो सरकार की याचिका यहाँ पर मेंटेनेबल नहीं रहेगी। बच्चों की याचिका मेंटेनेबल है तो बच्चे लगा चुके हैं, हम उसमें बच्चों की हेल्प कर देंगे, जो कि इनकी करना उनका धर्म भी।